आज हम बात कर रहे हैं सिनेमन यानी दारचीनी के बारे में। दारचीनी को लोग अक्सर कहते हैं कि ये एक दरख्त का तो कटा हुआ पीस ही तो है, इसके क्या ही फ़ायदे हो सकते हैं। एक्सट्रीम्स है दोनों, या लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो आई होप आज के फ़ायदे सुनने के बाद आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करना शुरू कर देंगे, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका ठीक फ़ायदे जो है उस ठीक तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला फ़ायदा दारचीनी का जो है वो ये है कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आप बातें भूल जाते हैं, तो आप दारचीनी को अगर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके साथ साथ जो बीमारी है अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जिसको हम कहते हैं, ओल्डर एजेस में हम देखते हैं 50-60 अबव में लोगों में होता है कि वो भूल जाते हैं चीज़ें। अगर आप डेली बेसिस पे दारचीनी इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप उस बीमारी को पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं, आप उस तक नहीं पहुँचते। तो तीसरी चीज़ जो पार्किंसंस है, जिसको हम उर्दू में राशा भी बोलते हैं, जो उस बीमारी का शिकार लोग हैं, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बेहतरी जो है वो आनी शुरू हो जाती है। और जो लोग इससे बचना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। और जो हमारी नॉर्मल रूटीन में हम देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाता जो है दारचीनी का, वो या तो चाय बनाने में इस्तेमाल हम करते हैं, या हम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं, या बहुत करेंगे तो अपने चावलों में इस्तेमाल कर लेंगे। इससे ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। और मज़े की बात नाजरीन आपको बताऊं, जब आप दारचीनी को पानी में उबाल लेते हैं, उसके जितने पॉलीफिनॉल्स, उसके जितने फ़ायदे होते हैं वो आप सारे के सारे ख़त्म कर देते हैं। उसका उस तरह से कोई फ़ायदा सच रह ही नहीं जाता। तो इसलिए दारचीनी का सही इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो सीख लें। नंबर 1, आप दारचीनी का जो पाउडर है उसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होगा ये कि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी में वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, अगर आप उसको पानी में बॉईल करके ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप करेंगे ये कि आप पानी बॉईल करेंगे, उसके बाद आप उसको चूल्हे से रिमूव करने के बाद, यानी आग से उसको उतारने के बाद, एक कप में दारचीनी डालेंगे, उसके ऊपर से पानी डाल के उसको कवर करके रख देंगे, तो आप देखेंगे उसका कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे से चेंज हो जाता है। तो पॉलीफिनॉल्स जितने उसके फ़ायदे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर मौजूद रहते हैं, और आप ये फ़ायदे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उनको भी हासिल कर सकते हैं। आप चाय में और खाने में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो 100% बेनिफिट्स हैं उनको अगर आपने अवेल करना है तो ये 2 ही तरीके हैं जिनसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। दारचीनी आपकी हड्डियों को मजबूत करने में भी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो ये आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, आपकी हड्डियां हैं, उनको मजबूत करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, वो अपने LDL के लेवल्स जो बढ़े हुए होते हैं, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हुआ हुआ होता है, तो उससे बड़े परेशान होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, तो उसको अगर आपने मैनेज करना है तो आप दारचीनी का अगर इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत आसानी से अपने LDL और HDL के लेवल्स को बैलेंस आउट कर सकते हैं। यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं